बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूल और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जय जवान जय किसान। खेतीबाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बरसाती टमाटर की खेती के बारे में, साथ ही साथ परवल के बारे में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खूंटी के मछली पालकों को अनुदान पर नाव और गिल नेट देने की है योजना। झारखंड मिलेट मिशन योजना के तहत चतरा के मोटे अनाज की खेती के लिए मिलेगा अनुदान। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण संपदा। अब समाचार विस्तार से। खूंटी के मत्स्यजीवी सहयोग समिति और उनके सदस्य तालाब तथा जलाशय मत्स्य विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के तहत अनुदान पर नाव और गिल नेट ले सकते हैं। नाव की कुल योजना लागत 33,000 रुपये प्रति इकाई है। सरकार इसमें 30,000 रुपये अनुदान देगी, जबकि गिल नेट की कुल योजना लागत 2,950 रुपये है, जिसमें सरकार 2,655 रुपये अनुदान देगी। लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। चतरा के किसान वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई झारखंड मिलेट मिशन योजना से लाभ ले सकते हैं। इस योजना में मोटे अनाज, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो की खेती करने पर विभाग की ओर से 3,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि देने का कार्यक्रम है। इस योजना से लाभ और अधिक जानकारी लेने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, पशुओं को बरसात के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए इनके आवास प्रबंधन पर ध्यान दें। साथ ही दुधारू पशुओं को आहार में हरा चारा जरूर दें। आवश्यकता अनुसार उन्हें दाना मिश्रण भी देना फायदेमंद होगा। जी किसान भाइयों, बरसात से पूर्व अभी आप अपने पशु आवास की सबसे पहले ध्यान रखें। पशु आवास का छत या फर्श या आसपास की जगह को विशेष करके रिपेयर ज़रूर करा लें, जिससे कि आपके पशुओं के आवास के अंदर जल का जमाव ना हो पाए, जल के जो रिस ना पाए, इसके आसपास में जल का जमाव ना पाए, ड्रेन आपकी अच्छी रहे, इसका विशेष करके ध्यान रखें। इसके साथ साथ अभी जैसे बरसात के मौसम में घास की बहुतायत होने लगती है, तरह तरह के घास आने लगते हैं, तो वो घास आप ज़रूर खिलाएं। पर उसके साथ साथ में ये ध्यान रखें कि उस घास से आपकी जो उचित पोषक तत्व की मात्रा उचित मात्रा में जा रही है कि नहीं, आपके पशुओं को दूध के उत्पादन के अनुसार में जितने माने पोषक तत्व चाहिए वो जा रहा है कि नहीं, इसका भी आप ध्यान रखें। अगर घास से पूरी नहीं हो पा रही, उस तरह की गुणवत्ता युक्त अगर घास आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप दाना मिश्रण का भी ज़रूर सहारा लें, तो इससे आप पशुओं के उत्पादन को बनाए रख सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की खेती के लिए वर्तमान तिथि से लेकर अक्टूबर तक फसल लगाई जा सकती है। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों में अर्का सम्राट, अर्का रक्षक, स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन लगाएं, जबकि संकर प्रभेदों में स्वर्ण संपदा या स्वर्ण समृद्धि का चयन कर सकते हैं। टमाटर की बुआई में सामान्य प्रभेद के लिए 700 ग्राम बीज और संकर प्रभेद के लिए 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेदों की बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 40 सेंटीमीटर की दूरी रखें, जबकि संकर प्रभेदों की बुआई में कतार और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। उपज के मामले में गैर संकर प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल तथा संकर प्रभेदों की उपज क्षमता 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बिरसा रिजर्व हल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिससे धान की खेती के लिए आप खेत की जुताई और कादो करने का काम कर सकते हैं। इससे 12 से 14 सेंटीमीटर गहरी जुताई की जा सकती है। इसकी कार्यक्षमता 40 से 50 डेसिमल प्रतिदिन है।
आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों को रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट मुक्त रखें। किसान भाइयों, आप लत्तेदार सब्जी फसल की खेती करने जा रहे हैं तो फसल लगाने से एक सप्ताह पहले खेत के चारों ओर 2 से 4 पंक्तियों में मक्का फसल लगा दें। चारों ओर से लगे मक्का फसल के घेरे के अंदर लत्तेदार सब्जी फसल लगाएं। मक्का फसल की घेराबंदी लत्तेदार सब्जी में लगने वाले कीटों की रोकथाम करेंगी। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में जानकारी ली। जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। किसान भाइयों,
खेतीबाड़ी आप करते हैं, साथ ही साथ टमाटर की भी खेती करते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में टमाटर की कैसी खेती की जाए, उसकी कैसे देखभाल की जाए, कौन से उनके उन्नत नस्ल का इस्तेमाल किया जाए, सभी जानकारी को लेकर हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनके पास चलते हैं और ले लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। टमाटर हमारे झारखंड प्रदेश की प्रमुख फसल है। इसकी खेती यहाँ व्यापक रूप से होती है। बरसात के मौसम में टमाटर की खेती के लिए विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। इस मौसम में यदि इसकी खेती तकनीकी रूप से की जाए तो किसान भाई इससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है, इसलिए झारखंड की मिट्टी इसकी खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इसकी खेती के लिए ऐसी भूमि का चुनाव करें जिसमें जीवांश की मात्रा प्रचुर हो। यदि मिट्टी अम्लीय है तो चूने का व्यवहार करना अच्छा होता है। आज हम आए हुए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान केंद्र पलांडू नामकुम रांची में, जहां हमारे साथ मौजूद है यहां के प्रधान वैज्ञानिक अरुण कुमार सिंह। यहाँ हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से बरसात के मौसम में टमाटर की खेती की जा सकती है एवं उनके देखभाल कैसे करने होते हैं। ये टमाटर एक बहुत ही प्रमुख सब्जी की फसल है और हमारे झारखंड प्रदेश में काफ़ी बड़े पैमाने पे इसकी खेती होती है। जाड़े के मौसम में और गर्मियों में तो खेती करते हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जल भराव की समस्या नहीं है, बरसात के मौसम में जो किसान भाई खेती करेंगे तो निश्चित रूप से टमाटर की फसल से अच्छा आमदनी कमाएंगे। सबसे पहले तो हम इसके मिट्टी की बात करेंगे। टमाटर की खेती के लिए जो हमारे झारखंड की मिट्टी है, वैसे बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी गई है। खेत में सबसे पहले ज़मीन के चुनाव में ध्यान देना चाहिए कि हमारी मिट्टी में जीवांश की प्रचुर मात्रा हो, और चूँकि हमारे झारखंड प्रदेश की मिट्टी काफ़ी अम्लीय है, इसलिए किसान भाइयों को हम पहले ही बताते हैं कि कम से कम 3 साल में एक बार 1 हेक्टेयर में 8 से 10 कुंटल कृषि योग्य चूने का प्रयोग जरूर करें। इससे हमारी मिट्टी की अम्लता ज़्यादा बढ़ने नहीं पाती और मृदा सामान्य रहती है, तो हमारे फसल का उत्पादन भी अच्छा मिलता है। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव करें। अपने झारखंड प्रदेश के लिए कई संकर किस्में पाई जाती हैं, जैसे स्वर्ण संपदा, स्वर्ण विजया तथा स्वर्ण वैभव। ये रोग रोधी किस्में हैं। इसके अलावा स्वर्ण लालिमा तथा स्वर्ण नवीन भी अच्छी किस्में मानी जाती हैं। सबसे पहले तो हम किसान भाइयों को बता दें कि ज़मीन के चुनाव के बाद खेत की तैयारी तो हम करते हैं। इसके पहले पे सबसे प्रमुख स्थान है उन्नत किस्मों का, क्योंकि जब तक किसान भाइयों को उन्नत किस्में नहीं मिलेंगी, ऐसी किस्में जो कि बरसात के मौसम में अच्छे उत्पादन नहीं देंगी, तो हमारे टमाटर की खेती बरसात के मौसम में नहीं हो पाती है। हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू से किसानों के लिए बड़ी अच्छी अच्छी किस्में हम लोगों ने निकाली है, क्योंकि और दूसरी एक समस्या हमारे झारखंड प्रदेश में जीवाणु मुरझा रोग की भी है। जीवाणु मुरझा रोग से लड़ने के लिए हम लोगों ने संकर किस्म की बात करें तो स्वर्ण संपदा और स्वर्ण विजया यहाँ से विकसित किया है, और एक किस्म स्वर्ण वैभव भी हमारी थी, बहुत पुरानी किस्म है। उसमें जीवाणु मुरझा रोग काफ़ी बड़े पैमाने जब आने लगा तो हम लोगों ने उसको ग्राफ्टिंग तकनीकी से बैगन की जड़ के ऊपर ऐसा बैगन का पौधा जिसमें कि जीवाणु मुरझा रोग नहीं आता है, उस पर ग्राफ्टिंग तकनीक के द्वारा पुनः हम स्वर्ण वैभव जो हमारा संकर है उसकी खेती काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ किसान भाई करते हैं। तो ये 3 प्रमुख हमारी संकर किस्में हैं जिनका हम संस्तुति करते हैं अपने झारखंड प्रदेश में खेती के लिए। इसके अलावा सामान्य किस्में की बात करें तो स्वर्ण लालिमा भी है और स्वर्ण नवीन। ये सामान्य किस्में भी जीवाणु मुरझा रोगी हैं और हमारे झारखंड प्रदेश में खेती के लिए बहुत उपयुक्त पाई हैं। तो किसान भाइयों, इन 5 किस्मों का जो हमारे केंद्र से ही निकली है, इनका बीज भी हम यहाँ उपलब्ध कराते हैं और साथ में पौधा भी बनाते हैं, तो एक हमारे केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी टमाटर का बिचड़ा उत्पादन करने का सही समय है। इसके लिए प्रो ट्रे का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। आजकल कोकोपीट भी बाजार में उपलब्ध है। इसमें बीज डालने से 3 सप्ताह में बिचड़ा लगाने योग्य तैयार हो जाता है। किसान भाइयों को बिचड़ा उत्पादन की तकनीकी बताते हैं। जो किसान भाई बिचड़ा उत्पादन अभी नहीं कर पाए हैं, अभी ये शुरू कर दें तुरंत। तो प्रो ट्रे में हम लोग संस्तुति करते हैं बिचड़ा उत्पादन की, और बाज़ार में आजकल कोकोपीट आ रहा है जिसका कि सीधे हम हमारे प्लास्टिक की प्रो ट्यूब में उसमें डाल देते हैं और हमारा बिचड़ा करीब 3 सप्ताह में लगाने लायक हो जाता है। तो जो किसान भाई अभी
बिचड़ा डालेंगे, निश्चित रूप से उनको जुलाई के प्रथम सप्ताह में उनकी पौध तैयार होगी। और जो बिचड़ा डाल चुके हैं उनकी पौध तैयार होगी तो किसान भाई अभी रोपाई भी कर सकते हैं। बरसात के मौसम में कीट एवं रोग लगने की संभावना बनी रहती है, अतः कीटों और रोगों के अनुसार अनुशंसित दवा का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। और इस बीच बहुत सारे बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़े और बीमारियों की समस्या तो आती ही है। और शुरू की अवस्था में हम अगर देखें और तो एक पड़ सुरंगा कीट जो पत्तियों में लाइन बना देता है, वो इसमें टमाटर के पौधे में आता है। उसकी रोकथाम के लिए हम लोगों ने देखा है कि डेसिस नाम की एक दवा बाज़ार में आती है। 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी के हिसाब में घोल बनाएंगे तो अगर हमारा जो 15 लीटर का पीठ वाला पंप होता है, पिट्ठू वाला, उसमें हम 15 ml दवा डालते हैं और एक निश्चित अंतराल पे 10 से 15 दिन के अंतराल पे इस पड़ सुरंगक कीट की रोकथाम के लिए, जिसे अंग्रेजी में लीफ माइनर कहते हैं, इसका छिड़काव करते हैं तो इस कीट का प्रकोप नहीं आता है। साथ साथ फल बेधक कीट का प्रकोप होता है। फल बेधक कीट के लिए हम लोग किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि 15 से 16 लाइन अगर हम टमाटर की लगाते हैं तो एक लाइन में गेंदे का फूल भी लगा देना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारे बहुत सारे जो मादा कीट उस पर नर कीट उस पर बैठते हैं और हमारा प्रजनन प्रक्रिया को हम लोग नियंत्रित कर पाते हैं। इसलिए हमारा फल में बधे जो कीट है उसको गेंदे के फूल पे वो मादा अंडे दे देती है, तो उससे काफ़ी हद तक हम फल बेधक कीट का नियंत्रण कर लेते हैं। टमाटर की अच्छी उपज के लिए अनुशंसित मात्रा में खाद का प्रयोग करना चाहिए। बुआई से पहले 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाएं। इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश की अनुशंसित मात्रा का उपयोग करें। इसके अलावा बरसात के मौसम में पौधों की स्टेकिंग करना पौधों की बढ़वार के लिए अच्छा होता है। देखिए, सबसे पहले तो जीवाणुयुक्त खाद के लिए हम लोग गोबर की सड़ी हुई खाद तो खेत की तैयारी के समय करीब 20 से 25 टन 2 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर देते हैं। इसके बाद हम लोग नत्रजन, फास्फोरस और पोटास, नत्रजन 120 से 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर और फास्फोरस 80 से 90 किलोग्राम, ऐसे पोटास भी 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालते हैं। नत्रजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय डाल देते हैं और शेष बची हुई नत्रजन को 3 भागों में बांटकर हम लोग खड़ी फसल में निराई गुड़ाई करते समय थाले के पास में देते हैं, जिससे कि उसका सही उपयोग पौधे के हो सके और पैदावार भी अच्छी हो। इस तरह से यदि बरसात के मौसम में वैज्ञानिकों की अनुशंसा पर तकनीकी आधारित टमाटर की उन्नत खेती करेंगे तो इससे अच्छा लाभ ले पाएंगे। किसान भाइयों, अब वादे के मुताबिक बात करेंगे परवल की खेती। परवल की खेती आप किसान भाई बहन करते हैं और काफ़ी उससे मुनाफा भी कमाते हैं, क्योंकि ये एक स्वादिष्ट और काफ़ी पौष्टिक होता है और राज्य के साथ साथ पूरे देश में यहाँ से परवल जाता है। तो उसकी वैज्ञानिक तरीके से अगर खेती की जाए तो कुछ ज़्यादा ही आपको मुनाफा हो सकता है। अब वैज्ञानिक तरीका अगर आपको बताना है तो हमारे साथ विशेषज्ञ का होना ज़रूरी है, तो सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और ले लेते हैं ये जानकारी। अपने झारखंड प्रदेश में परवल की खेती बहुत ही कम होती है। इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए ICAR पलांडू केंद्र द्वारा 30 वर्षों के अनुसंधान के बाद यहाँ से परवल की कुछ ऐसी किस्में विकसित की गई है जिससे यहाँ अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा खेती की जा सकती है। इसे एक बार लगाने पर इससे 5 बार फलों की तुड़ाई की जा सकती है। बरसात के मौसम में यहाँ इसकी खेती और भी अच्छी होती है। यहाँ की मिट्टी तथा वातावरण इसकी खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। किसान भाइयों, आप खेती किसानी करते हैं, साथ ही साथ सब्जियों की खेती में विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे में आप परवल की खेती कैसे करेंगे और किन किन विशेष बातों का ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ इसकी सह तकनीक क्या होनी चाहिए, इन्हीं सब बातों का विषय चर्चा आज हम करेंगे। और इस विषय के लिए आज हमारे साथ हैं ICAR पलांडू के विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय कुमार। पहले तो किसान भाइयों, ऐसा है कि झारखंड में जो है बहुत ही कम मात्रा में परवल की खेती होता है और हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू पर जो है लगभग 35 से 40 वर्षों का शोध करने के बाद जो है यहाँ से 3 किस्म विकसित की गई है, स्वर्ण अलौकिक, स्वर्ण रेखा और स्वर्ण सुरुचि, जो झारखंड के लिए, बिहार के लिए, उड़ीसा के लिए, बंगाल के लिए, इस एरिया के लिए उपयुक्त है। तो हमारा पहले तो सुझाव रहेगा कि जो भी किसान भाई
परवल की खेती करना चाहते हैं झारखंड के किसान भाई, पहले तो एक बार पलांडू केंद्र में आकर के उसका खेती देख लें। अभी जैसे कि परवल हमारा लगा हुआ है, फल दे रहा है, तो उससे क्या होगा कि उनको एक विश्वास पैदा होगा कि हम झारखंड में भी परवल की खेती हो सकती है। पहले क्या था कि अभी तक ज़्यादातर किसान भाइयों के दिमाग में है कि परवल हमारा झारखंड में नहीं होगा, ये बलुआही ज़मीन गंगा नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे होता है। लेकिन नहीं, वहाँ से ज़्यादा अच्छा परवल जो है हमारे झारखंड में हो रहा है। अगर आप एक बार परवल का रोपाई करेंगे तो 5 साल तक तुड़ाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ की समस्या नहीं है। यहाँ पर बारिश के दिनों में बाढ़ की समस्या नहीं है, ऊंचा ज़मीन है, टाण ज़मीन है, जहाँ पर कि हमारा भरपूर परवल का उत्पादन बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा होता है। जिस समय बिहार और बंगाल में बाढ़ आ जाता है, वहाँ पर उत्पादन नहीं होता है, उस समय हमारे झारखंड में जो है उत्पादन भरपूर मिलता है। तो सबसे उपयुक्त है हमारा झारखंड का मिट्टी और यहाँ पर का वातावरण, जो परवल की खेती के लिए हम 5 सालों तक परवल की खेती कर सकते हैं। झारखंड में परवल की उन्नत खेती करने के लिए किस्मों के चुनाव के बाद टाण भूमि का चुनाव कर लें तथा ध्यान दें कि इसमें जल जमाव की समस्या ना हो। गर्मी के मौसम में सिंचाई की पूरी व्यवस्था हो। इसकी खेती खुले आसमान के नीचे करना बेहतर होता है। छायादार जगह इसके विकास में बाधक होती है। चूँकि ये लतेदार सब्जी है, अतः इसे स्टैकिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। यदि ड्रिप इरिगेशन विधि से परवल की खेती करते हैं तो रोपाई में कतारों के बीच 1.2 मीटर तथा पौधों के बीच 1 मीटर की दूरी रखें, जबकि पारंपरिक सिंचाई विधि में कतारों के बीच 1.5 मीटर और पौधों के बीच 3 फीट की दूरी रखें। पहला तो किसान भाई है कि जैसे कि किस्म का है कि जो उपयुक्त किस्म है, जैसे पलांडू केंद्र से जो किस्म विकसित किया गया उसको हमको प्रयोग करना है। दूसरा है कि हमको उस तरह का भूमि का चुनाव करना है जिसमें कि बारिश के दिनों में बारिश हो, पानी लगे, लेकिन 2 घंटा 4 घंटा के बाद पानी का निकास हो जाए। तो 1 नंबर दोन ज़मीन में नहीं करना है, टाण ज़मीन में करना है। तीसरा है कि जहाँ पर हम रोपाई करेंगे तो हमको गर्मी के दिन में जो है पानी देने का, सिंचाई का भी सुविधा होना चाहिए। अगर सिंचाई का सुविधा नहीं रहेगा तो फिर हम गर्मी के दिनों में पौधा को बचा नहीं पाएंगे। तो पानी नहीं लगना चाहिए, गर्मी में पानी का साधन होना चाहिए और खुले आसमान में होना चाहिए। कहीं भी छाया वाला पेड़ के नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि छाया इसको पसंद नहीं है। ठंडा जो है इसका दुश्मन है। तो ठंड के दिन में जो है सुसुप्ता अवस्था में रहता है। तो हमको जो है गर्मी में पानी का देखना है। दूसरा है कि हम जब भी परवल की खेती करेंगे तो इसको सहारा देंगे, उसको भी ध्यान में रख करके करना है। किसान भाइयों, परवल की खेती मुख्य रूप से कटिंग या बेलों से की जाती है, अतः पौधा तैयार करते वक्त 20% नर पौधे तथा 80% मादा पौधे लगाना चाहिए। परवल को बीज से नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? इसका कारण है कि परवल का जो है नर और मादा पौधा अलग अलग होता है। अगर हम बीज से लगाएंगे तो एक तो कि नर का संख्या ज़्यादा हो जाएगा और मादा की संख्या कम हो जाएगा। दूसरा है कि उसका गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है, उसका फल के साइज पर भी असर पड़ेगा, रंग पर भी असर पड़ेगा, उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। तो इसके लिए परवल को कटिंग तैयार करके, लत्तर का कटिंग या जड़ का कटिंग तैयार करके पॉलीथीन बैग में और उसका रोपाई करते हैं। तो हमको वहाँ पर ध्यान देना है कि अगर 100 पौधा हम लगा रहे हैं तो 10 से 20 पौधा जो है हमको नर पौधा लगाना है, 80 पौधा जो है मादा पौधा लगाना है। तो अगर इस तरह से हम खेती करेंगे और नर और मादा का जब हम रोपाई करेंगे तो जहाँ तक हम करेंगे, नर को मान लीजिए शुरू वाला पौधा लगाए तो दूसरा लाइन का अंत में पौधा लगाएंगे, तीसरा लाइन का बीच में लगाएंगे, जिससे कि जब हवा चले तो हमारा परागन जो है पराग उड़ करके पूरे खेत में फैले और तब जाके आपको उत्पादन सही मिलेगा। किसान भाइयों, इसकी खेती में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद जैसे गोबर खाद, केंचुआ खाद का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। परवल में जो है आप रासायनिक दवा का प्रयोग न भी के बराबर करेंगे तो आपका परवल की खेती हो जाएगा। लेकिन जैविक खाद जैसे कि गोबर की खाद हो, केंचुआ की खाद हो, चूना हो, खली का जो है प्रयोग विशेष तौर पर करना चाहिए। और परवल को जैसे हम बोले कि एक बार जब हम रोपाई करेंगे, झारखंड के लिए जो है उपयुक्त समय है अक्टूबर का महीना। अक्टूबर के महीना में आप रोपाई करेंगे तो अगले साल जो है मार्च अप्रैल से फल तुड़ाई शुरू होगा
और मार्च अप्रैल से फल तोड़ाई शुरू होकर के अक्टूबर नवंबर तक आपको फल देता है। तो लगभग 6, 7, 8 महीना तक आपका फलन होता है। नवंबर में फिर जो दूसरा साल, पहला साल नहीं, दूसरा साल जो है नवंबर के महीने में जब फल समाप्त हो जाएगा तो ज़मीन से 1 फीट छोड़ करके और उसका लतर को काट करके हटा देते हैं, जिससे कि पौधा को बहुत ज़्यादा जाड़ा में जो है अपना भोजन बनाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़े। उस सुसुप्ता अवस्था में उसका जड़ जो है पड़ा हुआ रहता है। जब जनवरी के महीना आवे तो फिर आपको गुड़ाई उड़ाई करके जैविक खादों या रासायनिक खाद का प्रयोग आप कर रहे हैं उसको प्रयोग कर दें। उसके बाद जो है पौधों का सहारा फिर से दे दें। फरवरी मार्च से आपका लतर बढ़ना शुरू होगा और मार्च अप्रैल जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ता है, जैसे झारखंड के जिला में गर्मी ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको गर्मी पसंद है। गर्मी जितने ज़्यादा पड़ेगा और खेत में नमी रहेगा तो आपको जो है परवल का उत्पादन ज़्यादा होगा। जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ता है वहाँ पर परवल का उत्पादन कम होता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। परवल की खेती में ज़्यादा रोग नहीं लगते। इनमें कैटरपिलर कीट का प्रकोप देखा जाता है। इसे बचाव के लिए इंडोक्सा कार्ब या नीम आधारित दवा का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, परवल में बहुत ज़्यादा रोग का प्रकोप नहीं होता है। परवल में जो है कीट का जो है प्रकोप होता है। शुरुआत में जो है गर्मी के दिनों में जो है परवल में जो है एक लत्तर में जो है कैटरपिलर आता है, बहुत ही छोटा छोटा जो आता है, उसको वो जो है शुरू में लत्तर के फुनगी को काट देता है और वहाँ से विकास रुक जाता है। परवल में जब भी फल फूल आएगा तो आपका नया जो लत्तर निकलता है उसमें आता है, पुराने लत्तर में फल फूल नहीं आता है। तो हमको ध्यान देना है कि जो नया टूसा निकल रहा है उसके मुंह पर ही कीड़ा जो है वहाँ पर अंडा दे देता है, वहाँ से बच्चा पैदा होता है। तो ये गर्मी के दिनों में और बरसात के दिनों में खास कर तो उसको ध्यान देना है। बड़ी पत्ती में आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कोमल पत्ता है, कोमल भाग है, वहाँ पर वो अपना अंडा देता है और बच्चा देता है। तो उसको ध्यान देना है। जैसे ही उस तरह का दिखाई पड़े, 1-2 लक्षण भी दिखाई पड़े, तो आप इंडोक्सा कार्ब नामक दवा जो है 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें, या नीम आधारित दवा जो है 10,000 ppm का 5 ml प्रति लीटर पानी में मिला कर छिड़काव करें, या स्पिंटर करके एक जो है स्पिनोसेट करके आता है, उसका आधा ml प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर छिड़काव करेंगे तो आपको उससे नियंत्रण। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में परवल की उन्नत खेती के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी उपायों का पालन करना आवश्यक है। इनके मार्गदर्शन पर चलकर किसान भाई परवल की खेती से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस तरह से परवल की वैज्ञानिक खेती करनी है, उसकी देखभाल करनी है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें बेसब्री से रहेगा आपके खतों का इंतज़ार। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।